फेवरेट यूट्यूबर एक हैकर है जो कि हैक यूज करते खुद के ही लाइव स्ट्रीम में पकड़ा गया था। तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? मतलब कि एक बार सोचो, एक ऐसा यूट्यूबर जिसका गेम प्ले गॉड लेवल का है और जिसको तुम अपना इंस्पिरेशन भी मानते हो, वही साला हैकर निकल जाए तो। वेल गाइस, आज मैं आप लोग को 5 ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में बताऊंगा जो खुद के ही लाइव स्ट्रीम में हैक यूज करते पकड़े गए थे। और इस लिस्ट में ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जिनके तो मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, उसके बाद भी उन सब ने हैक यूज करा और पब्लिकली पकड़े भी गए। यही नहीं, इनमें से एक ऐसा भी बंदा था जो कि CS:GO के टूर्नामेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करने गया था। वहां पे वो हैक यूज करता पकड़ा गया, जिसकी वजह से उसके स्क्वाड के साथ साथ टीम इंडिया को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। वीडियो को एंड तक देखना, मैं तुमको सारे यूट्यूबर्स की बैक स्टोरी और उसके साथ साथ उनकी कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री भी बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग मोर फॉर द टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। एमबोट दिखाता हूँ तुमको, देखो एमबोट पागल M10 की आईडी बैन हो गई, वो वीडियो ही डिलीट कर दिया। और हाँ भाई लोग, इस लिस्ट में मैंने White444 और Ruok FF जैसे यूट्यूबर्स को नहीं इंक्लूड करा है, क्योंकि इन दोनों का तो अलग ही फैन बेस है भाई, जिनमें से आधों को लगता है कि ये लोग फेयर प्लेयर हैं, बाकी के लोग को लगता है चुप हो जा, जिनमें से आधों को लगता है कि ये लोग फेयर प्लेयर हैं, बाकी के लोग कहते हैं कि ये लोग तो किसी टाइप का हैक यूज कर रहे हैं। वेल, वो सब छोड़ो, लेट्स मूव ऑन टू नंबर 5। तो नंबर 5 पर हम बात करने वाले एक ऐसे बंदे के बारे में कि 2019-20 का सबसे ज्यादा सस्पिशियस प्लेयर था। लिटरली गाइस, ये बंदा इस तरीके से हैक यूज करता था कि किसी को इस पे शक ही ना हो। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रोकन गेमिंग, जो कि एक मीना सर्वर का प्लेयर है, बट इसकी 80% ऑडियंस इंडियन सर्वर से ही थे। बाहर के यूट्यूबर्स इंडियन सर्वर के बच्चों को काफी अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर लेते थे। यही तो एकमात्र ऐसा रीजन है भाई कि बाहर के यूट्यूबर्स को ज्यादा सपोर्ट मिलता है एज कम्पेयर टू इंडियन यूट्यूबर्स। देखो, ये जो बंदा है ना, ब्रोकन गेमिंग, ज्यादा देर तक अपना हैक नहीं छुपा पाया। इसके ऊपर सबसे पहला एक्सपोज वीडियो लेट द हाइपर ने लाया था, जहां पे साफ साफ ब्रोकन गेमिंग के गेम प्ले में लग रहा था कि इसने एमबॉट यूज किया है। भाई लोग, लिटरली इसके मॉन्टेज में 4 से 5 जगह ऐसे हैं जहां पे साफ साफ एमबॉट दिख रहा है। इसके बाद इस बंदे ने उस मॉन्टेज को ही प्राइवेट कर दिया, लेकिन हमारी इंडियन ऑडियंस को देखो, डाई हार्ड फैंस हो रखे हैं, मानने को तैयार ही नहीं है कि ये बंदा एमबॉट यूजर है। इसके बाद इस पे एक्सपोज वीडियोस बनते गए और इसकी और पोल खुलती गई। फाइनली बंदे ने फ्री फायर छोड़ के GTA 5 की वीडियोस डालना शुरू कर दिया। तब तक तो इंडियन ऑडियंस मैच्योर भी हो गई थी। फिर क्या हुआ, सब पहुंच गए और दे दिया ढेर सारा प्यार। इसके बाद ब्रोकन गेमिंग ने अपना चैनल ही डिलीट कर दिया। और भाई, इस बात को आज 4 साल भी हो गए, कौन ही याद रखेगा इस बंदे को। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, गाइस वी आर वेरी क्लोज टू 5K सब्सक्राइबर्स। जल्दी से करवा दो भाई, मैं तो कहता हूँ 10K ही करवा दो बे, सीधे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दे हम लोग। नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है ना, उसको दबा दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। अगर नहीं किया ना तो मैं तुमको बम्बे लेके आऊंगा और सॉरी बुलवाऊंगा सबके आगे, समझा क्या? चलो, बहुत हो गई बातें, लेट्स मूव ऑन टू नंबर 4। तो नंबर 4 पर हम बात करने वाले हैं पागल M10 के बारे में। शौक हो गए ना? एक ऐसा बंदा जिसको लाखों लोग अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, यहाँ तक कि एक टाइम पे मैं खुद इसको अपना इंस्पिरेशन मानता था। अगर तुम एक ROG प्लेयर हो ना, तो तुमको उसमें एक X मोड नाम का फीचर जरूर पता होगा, जिसको यूज करने के बाद गेम प्ले में मेजर चेंजेस आ जाते थे। ये X मोड तो किसी टाइप का हैक नहीं है, बट हाँ, इससे गेमिंग एक्सपीरियंस इंप्रूव हो जाता है। एंड ROG में इनबिल्ट ट्रिगर्स एंड मैक्रो की वजह से पागल M10 का गेम प्ले गॉड लेवल का था। और इसी गेम प्ले के दम पे पागल M10 ने सबसे पहले एंट्री मारी नॉन स्टॉप गेमिंग के गिल्ड में, जहां से लिटरली उसको बहुत सपोर्ट मिला। इसके बाद उसकी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी NG वालों के साथ हो गई थी, जिसकी वजह से उसने गिल्ड ही छोड़ दिया। गिल्ड छोड़ने के 3-4 महीने बाद पागल M10 के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए थे। जिसके बाद पागल M10 के खुद के सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड, जिसका नाम अमन था, उसने खुद पागल M10 को एक्सपोज कर दिया और ये एलिगेशन लगाया कि पागल M10 दूसरों से गेम प्ले रिकॉर्ड कराता है। इसके बाद पागल M10 को स्काईलॉर्ड और बॉस ऑफिशियल ने मिलकर एक्सपोज किया। पागल M10 के साथ बस एक बंदा खड़ा था, जिसका नाम है शिवा भाई गेमिंग। गाइस, ये जो बंदा है ना, शिवा भाई गेमिंग, पागल M10 के हर सही और गलत पे बंदे को डिफेंड करता रहा। फिर धीरे धीरे शिवा भाई ने भी अपने पैर पीछे कर लिए, क्योंकि पागल M10 बार बार गलती पे गलती किए जा रहा था। और इस बार उसने एक फेक ऐप का प्रमोशन किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे यूजर्स का लॉस हुआ था। एंड उसको इस बार अपने बिनजैद भाई ने एक्सपोज किया। एंड इस बार बिनजैद भाई के साथ बॉस ऑफिशियल भी खड़ा था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी शुरू हो गया। पागल M10 ने बिनजैद भाई को टारगेट करते हुए मुस्लिम रिलीजन को गाली दिया। इसके बाद पागल M10 को बहुत ही ज्यादा हेट मिला। गाइस, हद तो तब पार हो गई थी जब पागल M10 एक टूर्नामेंट में हैक यूज करता पकड़ा गया। आप जो ये पीछे गेम प्ले का क्लिप देख रहे हो ना, ये पागल M10 का ही है, जहां पे साफ साफ पता चल रहा है कि इसने हैक यूज किया है। इसके बाद पागल M10 को अब बहुत ही ज्यादा हेट मिलने लगा था, इतना ज्यादा हेट कि वो सह नहीं पाया और अपने चैनल को ही बेच दिया। एंड गाइस, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि पागल M10 फिर से कम बैक करेगा, लेकिन इस बार एज अ ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनके।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू नंबर 3। तो नंबर 3 पर हम बात करने वाले हैं प्रो नेशन के बारे में। गाइस, अगर आप पीएन हर्ष का नाम सुने होगे ना, तो आप कहीं ना कहीं पीएन जेम्स और पीएन फ्लैश का भी नाम सुने होगे। ये बात आज से 2 साल पहले की है। एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसका नाम होता है मैक्स स्किल टूर्नामेंट, जिसमें प्रो नेशन एंड नॉन स्टॉप गेमिंग को भी इन्वाइट किया गया और ये मैच नॉन स्टॉप गेमिंग के लाइव स्ट्रीम में होने वाला था। मैच के एक दिन पहले प्रो नेशन की स्क्वाड एंड नॉन स्टॉप गेमिंग की स्क्वाड दोनों आपस में प्रैक्टिस कर रहे थे। इसमें प्रो नेशन का गेम प्ले थोड़ा सस्पिशियस लगने लगा था, मतलब हवा में ही हेडशॉट भाई। जिसके बाद एनजी एक्सेल फ्री फायर को बुलाया गया सारे बंदों के पीसी चेक करने के लिए। एंड गाइस गेस व्हाट, प्रो नेशन के बंदों ने रेजिडेट यूज किया था भाई, जिसमें से 3 नाम निकल के आए, पीएन जेम्स, पीएन कामी और पीएन फ्लैश। अब देखो, तुम लोग में से बहुत सारों का सवाल ये होगा कि आखिर ये रेजिडेट होता क्या है। चलो मैं तुमको एकदम शॉर्ट में रेजिडेट के बारे में बता देता हूँ। रेजिडेट का फुल फॉर्म है विंडोज रजिस्ट्री एडिटर, और ये जो विंडोज है ना, उसका डेटाबेस होता है। और ये सिर्फ फ्री फायर में नहीं, विंडोज के सारे इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर में यूज होता है। अब देखो, जैसे मान लो कि तुमने कोई चीज इंस्टॉल करी अपने पीसी पे, तो उसके साथ साथ उसका जो रेज फाइल होता है ना, वो भी इंस्टॉल हो जाता है अपने आप। चलो तुमको मोबाइल के एग्जांपल से बताता हूँ। लेट्स सपोज तुमने फ्री फायर डाउनलोड करा, तो उसका जो ओबीबी फाइल होता है वो अपने आप फाइल मैनेजर में सेव हो जाता है। ओपन करके भी छेड़छाड़ किया जा सकता है। मतलब समझ रहे हो ना, आप फ्री फायर के फाइल में अपने मन का कोई सा भी कोड लगा के उस आउटपुट को रन करवा सकते हो। इससे ऑब्वियस सी बात है, गेम प्ले में चेंजेस तो आएंगे ही। इसको हैक नहीं बोल सकते, लेकिन इसको फेयर भी नहीं बोलेंगे। वह पतंजलि की जड़ी बूटी है जिसको लगाते हेडशॉट आने लग जाता है। चलो वापस कहानी पे आते हैं। अब देखो, मैच प्रो नेशन और नॉन स्टॉप गेमिंग के बीच में था, और प्रो नेशन के पकड़े जाने के बाद नॉन स्टॉप टीम ने साफ साफ कह दिया था कि भाई हम तुम्हारे साथ वर्सेस नहीं करेंगे। अगर तुम्हें वर्सेस करना ये तो फेयर तरीके से आओ, रेजिडेट हटा के। फिर क्या हुआ, प्रो नेशन वाले अपना रेजिडेट डिलीट कर दिए। इसके बाद उनकी टीम ने 1 दिन का टाइम मांगा प्रैक्टिस करने के लिए। उन्होंने प्रैक्टिस तो करा, लेकिन अगले दिन मैच ही करने से मना कर दिया कि भाई हम बिना रेजिडेट के नहीं खेल पाएंगे। और इस इंसिडेंट के वायरल जाने के बाद लिटरली इन पे बहुत सारी वीडियोस बनी, जहाँ पे पीएन जेम्स के चैनल से एक मॉन्टेज का क्लिप भी बहुत वायरल जाने लगा। मतलब जो इसने 3 बंदों को लगातार हेडशॉट मारा है ना, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि बंदे ने हैक यूज किया। फिर पीएन जेम्स ने उस मॉन्टेज को ही डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद पीएन जेम्स हैक बेचते भी पकड़ा गया। लिटरली गाइस, इसने बहुत सारे बंदों को 5000 में हैक फाइल्स बेचे हैं। पीएन जेम्स एक्सपोज हो ही चुका था, तो लगे हाथ पीएन फ्लैश पे भी उंगली उठने लगे। एक नॉर्मल 4 वर्सेस 4 कस्टम हो रहा था, अगेन प्रो नेशन और नॉन स्टॉप गेमिंग के बीच। वहाँ पे शर्त ये थी कि सबको अपना स्क्रीन शेयर करके गेम खेलना था। जिसके बाद पीएन फ्लैश ने स्क्रीन शेयर करने के लिए साफ मना कर दिया, और ये बहाना बनाया कि भाई देखो मेरा लो एंड पीसी है, तो मैं स्क्रीन शेयर करके नहीं खेल पाऊंगा। बट गाइस गेस व्हाट, ये साला उसी मैच में ही एमवीपी बन गया। और लिटरली पीएन जेम्स और पीएन कामी तो सिर्फ येलो डैमेज ही दे रहे थे, क्योंकि उनका तो स्क्रीन शेयर हो रहा था, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा था। फिर क्या हुआ, मैच के बाद इसकी भी स्क्रीन शेयर करवाई गई और इसका भी हैक पकड़ा गया। इसके बाद सारा का सारा हेट पीएन हर्ष को सहना पड़ा। प्रो नेशन ने इन 4 सालों में जितना भी नाम कमाया वो सारी इन 2 बंदों की वजह से मिट्टी में मिल गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नंबर 2। तो नंबर 2 पर हम बात करने वाले हैं सन की 444 के बारे में। इसको आप में से 99% लोग जानते होंगे, क्योंकि इसका इंसिडेंट तो अभी रिसेंटली ही हुआ। गाइस, सन की 444 ज्ञान गेमिंग का गिल्ड मेंबर था, जिसको एक टाइम पे गॉड ऑफ एडब्ल्यूएम का भी टाइटल मिल चुका था। भाई लोग, ये बंदा एडब्ल्यूएम से बिना स्कोप खोले 1 वर्सेस 4 में 4 बंदों को हेड मार सकता था। साला सुन के ही बंदा चमत्कारी लगा। भाई मैंने क्लिप लगा दी है, बैकग्राउंड में चल रही है, आप खुद देख सकते हो कि ये बंदा कैसे मार रहा है भाई। और ज्ञान गेमिंग गिल्ड में घुसते साथ साला इसका मैच तो सीधे राय स्टार से ही लग गया। पर्सनली ज्ञान भाई ने भी इसके ऊपर 3-4 वीडियोस बना रखी है, जिसकी वजह से इसके चैनल को एक इंस्टेंट ग्रोथ मिल गई। और फिर एक दिन ये बंदा लाइव कर रहा था, जहाँ पे ये ट्रेनिंग ग्राउंड में यूएमपी पकड़ के बच्चों को रेड नंबर दिखा के इंप्रेस करने जा रहा था। फिर क्या हुआ, एडम के पेट पे गोली लग गई और रेड नंबर दिख गया। बाद भाई ने रियलाइज किया कि अब तो इसका भांडा फूट गया। भाई ने पूरी कोशिश करी स्ट्रीम जल्दी जल्दी बंद करके प्राइवेट करने की, लेकिन उसके स्ट्रीम पे बैठे कुछ ऐसे लेजेंड्स भी थे जिसने इसकी क्लिप ही रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद ये क्लिप वायरल हो गई और धीरे धीरे ज्ञान गेमिंग के पास पहुंच गई। फिर ज्ञान भाई ने उस बंदे को लाइव में बुला के अपने गिल्ड से किक करा और फ्रेंड लिस्ट से भी। बस भाई, खत्म कहानी। Well, this was today's video and guys, it's literally 4 AM in the morning. सोच लो भाई कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। एक लाइक तो बनता है भाई, ठोक दो साले को। और हाँ भाई लोग, we are very close to 5K सब्सक्राइबर, जल्दी से करा दो भाई। वीडियो पसंद आया तो कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताना। और हाँ, ये भी बताना कि तुमको कैसे वीडियोस देखने पसंद है, अगला वीडियो तुमको किस टॉपिक पर चाहिए। चलो भाई मैं चलता हूँ।